नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आर का। खबर बलरामपुर से है, जहां चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि को तुलसीपुर नगर में एक उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव पड़ोसी देश नेपाल के चौखड़ा नामक स्थान से आए हुए बाबा पीर रतननाथ की शोभा यात्रा होती है। सैकड़ों सालों से चली आ रही इस शोभा यात्रा को लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पीर रतननाथ बाबा की पूजा करते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं, जहां तुलसीपुर नगर के बाहर पंचमी तिथि के दिन पीर रतननाथ बाबा आते हैं, रुकते हैं और पूजन होने के बाद वहां से उनकी शोभा यात्रा देवी पाटन मंदिर के लिए निकलती है। देखिए हमारे संवाददाता शक्ति वर्मा की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं सी न्यूज़ से शक्ति वर्मा आपको तुलसीपुर के एक ऐसे स्थान पर लेकर आया हूं जो तुलसीपुर से थोड़ा सा बाहर सटा हुआ क्षेत्र। इस जगह की महिमा क्या है, इसके आज के विषय का बात क्या है, इसके बारे में आपको मैं विस्तार रूप से बताऊंगा, जानूंगा यहाँ के लोगों से और आपको इस बारे में भी आगाह करूंगा, बताऊंगा कि क्या है कल यानी पंचमी पीर रतननाथ बाबा का आगमन और स्वागत किस प्रकार से तुलसीपुर में होता है और यहाँ से कैसे यात्रा तुलसीपुर नगर से होते हुए देवी पाटन मंदिर को जाती है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वो स्थान है जहाँ चौघड़ा से पीर रतननाथ बाबा आते हैं और आने के बाद यहाँ पे विश्राम करते हैं। विश्राम के बाद रात्रि में विश्राम करते हैं, रात्रि पहर में आते हैं, यहाँ विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद यहीं से बाबा की शोभा यात्रा मंदिर परिसर के लिए तुलसीपुर नगर होते हुए भ्रमण करते हुए तुलसीपुर के जो मंदिर है देवी पाटन मंदिर, वहाँ पर जाती है। इसके विषय में यहाँ पे लोग उनका किस प्रकार से स्वागत करते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे, इसके बारे में यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वो क्या हैं, कौन हैं पीर रतननाथ बाबा और किस लिए आते हैं और क्या होता है उनके आने का आगमन और स्वागत। पीर रतननाथ बाबा, मैंने आपको भी बताया कि पीर रतननाथ बाबा यहाँ पे आते हैं, वो दांग के चौघड़ा से नामक स्थान से यहाँ पर आते हैं। हर साल उनका आगमन होता है और पूरे साल पूरी नगर, पूरी जनता जो यहाँ की क्षेत्र की जनता है वो उनका बेसब्री से इंतज़ार करती है। उनका पहला स्वागत तुलसीपुर नगर में इसी स्थान पर होता है जहाँ पे हम आप खड़े हुए हैं। तो चलते हैं यहाँ पे, यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, कमेटी के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, उन लोगों से बात करते हैं कि वो किस प्रकार की सेवा भाव करते हैं और क्या करते हैं और किस लिए करते हैं। जी अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम छोटे लाल मौर्य है। छोटे लाल मौर्य जी। मैं मनकोरा काशीराम खिरिया का रहने वाला हूँ जी। और विगत 45 वर्षों से मैं प्रत्येक वर्ष निरंतर पीर बाबा रतननाथ की सेवा में तत्पर रहता हूँ, तन मन धन से, और सभी लोगों को जोड़ करके पीर बाबा रतननाथ जी यहाँ नगटी नाले पे आते हैं। फिर यहाँ से शोभा यात्रा तुलसीपुर नगर भर करते हुए देवी पाटन माँ पाटेश्वरी के वहाँ पहुँचते हैं और जनता का इतना भीड़ भाड़ रहता है। यहाँ नगटी नाले से लेकर के देवी पाटन तक लोग फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, फेंकते हैं, चढ़ाते हैं। लोग कोई चिकनी छुड़ाता है, कोई कुछ करता है, कोई धूप अगरबत्ती एक जलाता है। सवाल मेरा ये सबसे पहले आपसे है कि पीर रतननाथ बाबा कौन हैं और यहाँ किस लिए आते हैं, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। पीर रतननाथ बाबा जी देवी जी के गुरु जी हैं। देवी जी के गुरु जी माने जाते हैं जी। और बताएं, आगे बताएं उनके बारे में कुछ और तो मुझे पता नहीं और ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसी क्रम में हम चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि पीर रतननाथ बाबा के बारे में उनको क्या क्या नॉलेज है, कौन कौन सी जानकारियाँ हैं, किस प्रकार से। तो आप अब कुछ कहना चाहेंगे आए हुए जो आ रहे हैं यहाँ रतननाथ बाबा जो आते हैं, हर साल आते हैं। ये यहाँ से निकलते हैं 1 घंटा विश्राम करने के बाद 7-8 बजे पाटन के लिए। वहाँ पे माना जाता है कि देवी जी के गुरु हैं और पंचमी से देवी पाटन मंदिर पे पहले इनका पूजा होता है, फिर माता जी का पूजा होता है। जैसा कि आपको अभी इन्होंने बताया कि देवी जी के गुरु थे, कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारी भ्रांतियाँ हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज से यानी कल से पंचमी के दिन से आगे नवरात्रि के दिनों तक माता जी के पूजा का पूरा दायित्व
यहाँ के बजाय, मंदिर परिसर के बजाय पीर रतननाथ बाबा के साथ आए हुए पुजारी करते हैं। पीर रतननाथ बाबा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लोगों से जानने को मिलती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी ये लोगों को जानने के लिए मिलती है कि पीर रतननाथ बाबा के जो आते हैं उनकी पूजा मंदिर परिसर में माता जी के साथ होती है। उनके जो आए हुए अनुयायी होते हैं वो माता जी की पूजा और उनकी पूजा साथ साथ करते हैं। सारी की सारी पूजा आज के बाद फिर वही करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है और जानकारी भी है, जो कि अभी हम लोगों को आगे से मिली है। फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और किस प्रकार की व्यवस्था विगत वर्षों से की जा रही है। धन्यवाद। ये अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम पिंटू वर्मा है, मैं यही सिद्धलापुर से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि बाबा पीर रतननाथ जी हमारे पड़ोसी देश नेपाल में घोड़ाही दांग स्थित मठ मंदिर है उनका, चौघड़ा वहीं पे उनका मंदिर है, वहीं से निवास करते हैं। और वहीं से चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन उनका शोभा यात्रा नेपाल से निकलता है और यहीं अपने भारत में आकर नेपाल सीमा से सटा हुआ जनकपुर जो देवी पाटन मंदिर का एक मंदिर वहाँ भी है, वहीं पर वो निवास करते हैं। और पंचमी के एक दिन पहले रात्रि को यहीं आते हैं सिरिया नकटी नाले पर, जो सिद्धलापुर शुगर फैक्ट्री के पास में है। और सुबह लगभग 2 घंटे पूजा होने के बाद में 6 बजे यहाँ से उनकी शोभा यात्रा निकलती है देवी पाटन के लिए, जहाँ दसों हज़ार की भीड़ होती है और ढोल बाजों के साथ तमाम लोग जो है खुशियाँ बांटते हुए उनको पद यात्रा और शोभा यात्रा के साथ देवी पाटन पहुँचाते हैं। और यही हमारी जानकारी है और हम लोग उनके सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। बाबा रतननाथ का कृपा सब पर बनी रहे। जैसा कि आपने सुना और समझा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि पीर रतननाथ बाबा के बारे में मुझे जो जानकारी मिली है, उन जानकारियों में एक बात ये भी सामने आई है कि लोगों का कहना है कि पहले जो है ये शोभा यात्रा जो चला करती थी, ये मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के दिन जो होती है उस दिन चला करती थी, पद यात्रा हुआ करती थी और पैदल ही। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने बहुत सारी बातें पीर रतननाथ बाबा के बारे में जानी। यहाँ पे आम जनमानस, ग्राम प्रधान और सफाई कर्मियों के साथ साथ आपके जो है शासन से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार की व्यवस्था और क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार के उनको निर्देश मिले हुए हैं और किस प्रकार से वो यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। सर, शुभ नाम पहले अपना बताइएगा। राजीव मोहन त्रिपाठी जी, खंड विकास अधिकारी तुलसीपुर। खंड विकास अधिकारी तुलसीपुर के हैं। ये बताइएगा कि आपको किस प्रकार के निर्देश यहाँ पे प्राप्त हुए हैं यहाँ की व्यवस्था के लिए। ये जो देवी पाटन मेला लगा हुआ है जी, उसमें जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो, इसी असुविधा को देखते और यहाँ अगर बाबा रत्ननाथ जी महाराज जी आ रहे हैं उनको भी कोई सभी चीज़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए देखने के लिए उसका प्याऊ लगाना, साफ़ सुथरा रखना, सभी ये सब चीज़ों पर ध्यान देने के लिए इस बात का जिम्मेदारी सौंपी। प्रशासन भी इसमें किसी भी प्रकार की चूक नहीं रखना चाहता है। आए हुए पीर रतननाथ बाबा की यात्रा को शोभामय बनाने के लिए और तुलसीपुर नगर की इस परंपरागत शोभा यात्रा को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। सी न्यूज़ के साथ अमर त्रिपाठी, शक्ति वर्मा, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने बहुत सारी बातें पीर रतननाथ बाबा के बारे में जानी। यहाँ पे आम जनमानस, ग्राम प्रधान और सफाई कर्मियों के साथ साथ आपके जो है शासन से भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार की व्यवस्था और क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार के उनको निर्देश मिले हुए हैं और किस प्रकार से वो यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। सर, शुभ नाम पहले अपना बताइएगा। राजीव मोहन त्रिपाठी जी, खंड विकास अधिकारी तुलसीपुर। खंड विकास अधिकारी तुलसीपुर के हैं। ये बताइएगा कि आपको किस प्रकार के निर्देश यहाँ पे प्राप्त हुए हैं यहाँ की व्यवस्था के लिए। ये जो देवी पाटन मेला लगा हुआ है जी, उसमें जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो, इसी असुविधा को देखते और यहाँ अगर बाबा रत्ननाथ जी महाराज जी आ रहे हैं
उनको भी कोई सभी चीज़ों ये श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए देखने के लिए पोशाक प्याऊ लगाना, साफ़ सुथरा रखना, सभी ये सब चीज़ों पर ध्यान देने के लिए इस बात का जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन भी इसमें किसी भी प्रकार की चूक नहीं रखना चाहता है। आए हुए पीर रतननाथ बाबा की यात्रा को शोभामय बनाने के लिए और तुलसीपुर नगर की इस परंपरागत शोभा यात्रा को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। सी न्यूज़ के साथ अमर त्रिपाठी, शक्ति वर्मा, धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।